पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर नाराजगी जताते हुए कई मुस्लिम देशों ने भारत से माफी की मांग की है। कम से कम 16 देश इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, टर्की और इंडोनेशिया इस विवादित बयान को लेकर भारत से आधिकारिक विरोध जता चुके हैं। साथ ही 57 मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना कर चुका है। अब सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि ये गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देश लाखों उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पर खामोश क्यों रहते हैं। ये अरब देश कई बार चीन की उइगर मुसलमानों के शोषण के बजाय उनका समर्थन करते नजर आए। इस वीडियो के जरिए हमें जानेंगे कि उइगर मुसलमानों के अत्याचार पर मुस्लिम और अरब देश चुप क्यों रहते हैं और चीन और अरब देशों के बीच दोस्ती की वजह क्या है। उइगर चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम हैं। इनकी आबादी इस समय लगभग 1 करोड़ 20 लाख है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन उइगर मुसलमानों का पिछले कई वर्षों से एक सुनियोजित तरीके से शोषण करता रहा है। चीन पर उइगर मुसलमानों को नरसंहार से लेकर जबरन मजदूरी कराने, जबरन नसबंदी कराने और महिलाओं से रेप करने के आरोप लगे हैं। ह्यूमन राइट्स संगठन का आरोप है कि चीन ने नजरबंदी कैंप में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को बंदी बना रखा है। पिछले साल चीन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, चीनी डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पर बांध दिए जाते हैं। इन्हें कई दिनों तक भूखा छोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी तो उइगर मुसलमानों को पीट कर भी मार दिया जाता है। दोस्तों, अगर उइगर मुसलमानों की हम संख्या की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा चीन में 1 करोड़ 20 लाख, कजाकिस्तान में लगभग 2.5 लाख, टर्की में 60,000, किर्गिस्तान में 60,000, उज्बेकिस्तान में 50,000, पाकिस्तान में 10,000, सऊदी अरब में 9,000, ऑस्ट्रेलिया में 10,000, रूस में 6,000 और अमेरिका में लगभग 10,000। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उइगर मुसलमानों की ज्यादातर इलाकों में 2015 से 2018 के दौरान जन्म दर 60% से ज्यादा गिर गई है। 2019 में सिंजियांग में जन्म दर में 24% की गिरावट आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में सिंजियांग में चीन ने 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट कर दिया था। लाखों बच्चों को जबरन उनके माता पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। चीन पर 2014 में कम से कम 630 इमाम और अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं को अरेस्ट करने का आरोप है। इनमें से 18 की हिरासत में मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन न केवल सिंजियांग बल्कि चीन के बाहर भी उइगर मुसलमानों पर नजर रखने के लिए उनकी ट्रैकिंग करता है। इतना ही नहीं, चीन उइगर मुसलमानों को उनकी दाढ़ी काटने के लिए भी बात करता रहा है। साथ ही चीन उइगर प्रवासियों से उनकी पर्सनल जानकारियां उसे सौंपने को मजबूत करता रहा है और उनको परिवार को धमकियां देता रहा है। मुस्लिम देश न केवल उइगर मुसलमानों के मामले में चीन का समर्थन करते रहे बल्कि उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीनी द्वारा लगाए जा रहे वैश्विक कैंपेन का भी समर्थन करते रहे हैं। अरब देशों के कम से कम 6 देश मिस्र, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और यूएई ने चीन के इशारे पर न केवल उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिया बल्कि चीन को डिपोर्ट भी किया है। दरअसल चीन सिंजियांग प्रांत में बहुसंख्यक उइगर मुसलमानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आतंकवाद और चरमपंथ को रोकने और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए सही साबित करने का प्रोपेगेंडा चलाता रहा। मार्च 2019 में सऊदी अरब स्थित मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने चीन की मुस्लिम नागरिकों को देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तारीफ। अरब देशों में सबसे ताकतवर देश माना जाने वाला सऊदी अरब कई बार चीन में उइगर मुसलमानों को शोषण का समर्थन कर चुका है। 2019 में चीन के दौरे पर गए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सिंजियांग प्रांत में कार्रवाई बताते हुए समर्थन किया। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से चीन के इशारे पर अरब देशों ने करीब 292 उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिया और चीन को डिपोर्ट किया। इसी साल चीन के इशारे पर सऊदी अरब ने 2 उइगर को अपने यहाँ से अरेस्ट करने के बाद चीन को सौंप दिया। अरब देशों पर चीन की पकड़ इतनी मजबूत है कि जुलाई 2017 में चीन के इशारे पर मिस्र ने 200 उइगर मुसलमानों को उनके घरों, रेस्टोरेंट, मस्जिदों और यहाँ तक कि एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था। इनमें से अधिकतर उइगर मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इन गिरफ्तार लोगों को मिस्र की कुख्यात स्कॉर्पियन जेल ले जाया गया, जहां चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने मिस्र की सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में उइगर लोगों से पूछताछ की। इनमें से 45 छात्रों को चीन को डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद से इन छात्रों का कोई पता नहीं चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में हज यात्रा भी चीन के लिए उइगर मुसलमानों को पकड़ने का एक प्रमुख जरिया बन गया। इससे चीन दुनिया भर से हज यात्रा के लिए आने वाले उइगर
मुस्लिमों को सऊदी अरब की मदद से अरेस्ट करवाता रहा है। अतीत में हज पर जाने वाले उइगर को ट्रैकिंग के लिए उनके गले में सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड जैसे ट्रैकिंग डिवाइस डाले जाते थे। टर्की एकमात्र मुस्लिम देश ने जिसने उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ आवाज। 2009 में टर्की ने सिंजियांग में उइगर के खिलाफ हिंसा का विरोध किया था, लेकिन चीन ने टर्की के इस बयान का कड़ा विरोध जताया। चीन की नाराजगी की वजह से टर्की ने इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। सऊदी अरब ने 2019-20 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सिंजियांग पॉलिसी का समर्थन किया। 2019 में मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश उन 37 देश में शामिल थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यों में चीन के योगदान की तारीफ करने वाले इस लेटर पर साइन किया। इस लेटर में दावा किया गया था कि सिंजियांग में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का सामना करने के लिए चीन ने वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी कायम की है। मुस्लिम देश 3 रीजन है दोस्तों चीन के खिलाफ मुस्लिम देशों को ना बोलने के 3 रीजन है। पहला, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आगे सारे मुस्लिम देश नतमस्तक हैं। सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से जुड़े हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया के 28 देशों को रेल मार्ग, शिपिंग लेन और अन्य नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है। चीन मुस्लिम जगत में अपनी जड़ें काफी गहरे तरीके से जमा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 मुस्लिम देशों में 600 अलग अलग प्रोजेक्ट में चीन ने कुल $400 बिलियन यानी रुपए का निवेश किया। एक्सपर्ट का मानना है इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड चीन में हो रही इन यातनाओं पर आंखें मूंदे रहता है। कोरोना महामारी के दौरान चीन मुस्लिम वर्ल्ड को फ्री में वैक्सीन की 1.5 अरब डोज दी। वहीं चीन ईरान में पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर $60 बिलियन निवेश की बात कर चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन अब इस्लामिक देशों में अमेरिका की जगह ले रहा है। इसीलिए चीन और सऊदी अरब तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर के बजाय युआन में करने का विचार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में चीन की राजनीति पर शोध कर रहे हैं सिमोन वैन का कहना है कि अधिकांश देशों की तरह कई मुस्लिम बहुल देशों के चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध है। साथ ही इस पर आम धारणा है कि सिंजियांग के बारे में बोलने से आर्थिक संबंध खराब हो सके, जो कि उनके हित में नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में उइगर बुलेटिन नेटवर्क चलाने वाले एक्टिविस्ट अली पेरकिन का आरोप है कि चीन BRI को उइगर नरसंहार का समर्थन करने के लिए टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है मुस्लिम देश मिस्र, जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ा है, वह उइगर पर कार्रवाई में चीन की मदद करता है। साथ ही कई मुस्लिम देश का चीन की तरह ही मानवाधिकार के मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इसलिए ये देश उइगर जैसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं, जिससे यहाँ पर मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।